दिखने में छोटा और काम में बड़ा, वह लालच से बिल्कुल बेखबर था। ऐसे थे हमारे असाधारण इच्छा शक्ति वाले एक शानदार विचारक, देश के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को वाराणसी के समीप मुगलसराय नामक एक छोटे से कस्बे में हुआ था। उनके पिता शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एक शिक्षक थे और माता रामदुलारी देवी एक गृहिणी थी। बचपन में उन्हें प्यार से सब नन्हे कहकर पुकारते थे। शास्त्री जी का पूरा नाम था लाल बहादुर श्रीवास्तव, परंतु जाति व्यवस्था के विरोधी होने के कारण उन्होंने अपने नाम से सरनेम हटा लिया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के पश्चात 11 जून 1964 को वह देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल के दौरान देश में श्वेत क्रांति जैसे कई महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक बदलाव हुए। वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान के नारे ने उन्हें और ज़्यादा लोकप्रिय बना दिया। 11 जनवरी 1966 की रात ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद रहस्यमय परिस्थितियों में इस धरतीपुत्र की मृत्यु हो गई। उनकी अंत्येष्टि दिल्ली में पूरे राजकीय सम्मान के साथ शांतिवन नेहरू जी की समाधि के आगे यमुना किनारे की गई और उस स्थल को विजय घाट नाम दिया गया। उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए वर्ष 1966 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मरणोपरांत सम्मानित होने वाले वह देश के प्रथम व्यक्ति थे। लाल बहादुर शास्त्री जी के अनमोल विचार। हमें शांति के लिए उतनी ही बहादुरी से लड़ना चाहिए जितना हम युद्ध में लड़ते हैं। मैं किसी दूसरे को सलाह दूं और उसे मैं खुद पर अमल ना करूं तो मैं असहज महसूस करता हूं। यदि कोई भी व्यक्ति हमारे देश में अछूत कहा जाता है तो भारत को अपना सर शर्म से झुकाना होगा। समाज को हिंसा और असत्य से कभी भी सच्चा लोकतंत्र हासिल नहीं हो सकता है। हमें हमारे देश को मजबूत बनाने के लिए लोगों में एकता स्थापित करनी होगी। अनुशासन और एकता ही किसी देश की ताकत होती है। कानून का सम्मान किया जाना चाहिए ताकि हमारा लोकतंत्र भी मजबूत बने। हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के लिए शांति और शांतिपूर्ण विकास में विश्वास रखते हैं। आज़ादी की रक्षा केवल सैनिकों का काम नहीं है, पूरे देश को मजबूत होना होगा। देश की तरक्की के लिए हमें आपस में लड़ने के बजाय गरीबी, बीमारी और अज्ञानता से लड़ना होगा। धन्यवाद दोस्तों। जय जवान, जय किसान।